74,800 मिनट, 1,248 घंटे, 52 दिन। कहां है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे? नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान ने खलबली मचा करके रख दी है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष के इस बयान पर कई तरह के क्यास लगाए जाने लाजमी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा ठोक रखा है, तो दूसरी तरफ एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के नेताओं में आपसी मनमुटाव किसी से छुपे हुए नहीं है। तीसरा, सहकारिता विभाग में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में पवार परिवार पर जांच की आंच पहुंच रही है, जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को मुश्किल में डाल सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने वाला बयान महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में घमासान मचा चुका है। दरअसल बीजेपी नेताओं द्वारा महाराष्ट्र में सीएम फेस बदलने पर जो बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर राजनीति के ज्ञाताओं ने कई तरह के तथ्य सामने रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के अनुसार आज से 3 महीने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में एक बयान दिया था और इसी बयान को आधार बनाकर अब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के गायब होने पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में कहा था कि कब कहां कौन साथ आ जाए कहा नहीं जा सकता, पुराने सहयोगी भविष्य में साथ भी आ सकते हैं। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे भी मौजूद थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ आने वाली सहानुभूति से एनसीपी कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पिछले 52 दिन से गायब चल रहे उद्धव ठाकरे को लेकर अब बीजेपी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने की सुगबुगाहट को हवा दे दी है। ऐसे में एनसीपी कांग्रेस को उद्धव ठाकरे का औरंगाबाद वाला बयान याद आने लगा है और साथ ही शिवसेना की घर वापसी होने के क्यास लगाए जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों अमित शाह ने महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा था कि अघाड़ी गैंग के मुखिया उद्धव ठाकरे तो गायब हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदले जाने की सुगबुगाहट के बाद एनसीपी कांग्रेस में खलबली मची हुई है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गैरहाजिरी कहीं बीजेपी शिवसेना के एक साथ आने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का स्थायी दुश्मन। ऐसे में बीजेपी शिवसेना के साथ आने से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना लाजमी है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम फेस बदलने के मुद्दे को जोर शोर से उछालना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे को कभी उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को सीएम बनाने की सलाह दी है, तो कभी उनके बेटे आदित्य ठाकरे को। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली रणनीति ने तूल पकड़ लिया है और एनसीपी कांग्रेस को सत्ता खोने का डर भी सताने लगा है। यही कारण रहा कि एनसीपी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सीएम फेस बदलने वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरना शुरू कर दिया और कहा कि मोदी जी भी लोकसभा सत्र के दौरान सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी फेरबदल और सरकार में बड़ा उल्ट-पुल्ट होने के भय से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता बौखला चुके हैं और इसी बौखलाहट में एनसीपी कांग्रेस ने महाराष्ट्र की राजनीति को छोड़कर केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे द्वारा औरंगाबाद में पुराने साथी एक साथ आने वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने की सुगबुगाहट तेज करना भारतीय जनता पार्टी की उद्धव सरकार में दरार पैदा करने वाली राजनीति का हिस्सा भी बताया जा रहा है, ताकि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में मुख्यमंत्री गद्दी के लिए तकरार बढ़े और आपसी दरार के कारण तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी गठबंधन को ठुकरा अलग अलग 3 दिशाओं में रवाना हो जाए। साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर एनसीपी कांग्रेस शिवसेना पर दबाव की राजनीति करना शुरू कर दे। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे को उनके बेटे आदित्य ठाकरे
एवं उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम की सलाह देना भी एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी दरार पैदा करने वाला कदम है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आदित्य ठाकरे से उम्र और एक्सपीरियंस में काफी बड़े हैं। ऐसे में अजीत पवार को ठुकराकर आदित्य ठाकरे का नाम मुख्यमंत्री चेहरे की रेस में लाने से एनसीपी शिवसेना में आपसी दबाव बढ़ेगा, जो दोनों पार्टियों के नेताओं में दरार पैदा कर सकता है। ऐसे में एनसीपी के नेताओं ने अभी से आदित्य ठाकरे के नाम पर विरोध करने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया होगा। साथ ही बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस पर उद्धव ठाकरे को कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां सीएम पद लेने के बाद सीएम कुर्सी से चिपक जाएगी, जो इन दोनों पार्टियों की आदत रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के स्वस्थ होने पर उन्हें सीएम गद्दी लौटाने का काम एनसीपी और कांग्रेस कतई नहीं करेगी, जिससे शिवसेना के हाथों सत्ता खिसकने का डर उद्धव ठाकरे को सता रहा होगा। इस तरह की बात बीजेपी नेताओं की तरफ से कही गई है। बीजेपी नेताओं के इस बयान से भी एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में दरार पैदा हो सकती है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे पर अपने आप को सही साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए सीएम गद्दी उन्हें सौंपने का दबाव बनाना शुरू कर देगी। और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे ने सीएम गद्दी एनसीपी और कांग्रेस को नहीं सौंपी, तो फिर एनसीपी और कांग्रेस बीजेपी के भरोसा नहीं होने वाले बयान का हवाला देकर के कोई नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, जिससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी दरार पड़ना लाजमी है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राजनीति के नेताओं ने बड़ा गेम खेलते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी दरार पैदा करने वाला बयान दे दिया है। सीएम फेस बदलने को लेकर के पिछले 2 दिन से लगातार चर्चाएं तेज है। महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम फेस को लेकर के भूचाल आया हुआ है कि क्या अब उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी छोड़ने जा रहे हैं, क्या आदित्य ठाकरे अगले महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे, क्या उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे अगली सीएम होंगी, या फिर संजय राउत और एकनाथ शिंदे में से किसी को चुना जाएगा, क्योंकि दोनों ही उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। कुल मिलाकर के एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं को उद्धव ठाकरे ठुकरा चुके हैं, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं के इस बयान से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तो खलबली मचना तय थी, लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में नई सरकार बनने की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पूर्व में ही मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा ठोक रखा है, और मार्च 2022 से पहले पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी नारायण राणे कर चुके हैं। पिछले 2 दिन पहले ही अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे को लेकर के तंज कसा था, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के भी उन्होंने बयानबाजी की थी, और इसके साथ साथ शिवसेना के हिंदुत्व छोड़ने वाले बयान को लेकर के भी अमित शाह ने काफी सारे तंज कसे थे। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पैदा करने वाला कदम और इस तरह की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में क्या उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी छोड़ेंगे, क्या नया चेहरा उनके परिवार से या फिर एनसीपी कांग्रेस से होगा, इस पर अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।